नई नौकरी, नया शहर, एक अजीब मकान। जो सपना लग रहा था वो जल्द ही एक डरावना सच बन गया। कभी सोचा है बंद कमरे में आपके कपड़े अपने आप कैसे फट सकते हैं, या अंधेरे में कोई आपके सामने बैठा हो जो आपको दिखाई ना दे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय दीपर। यहाँ पे मैं आपके लिए स्केरी, क्रीपी और क्रेज़ी स्टोरीज़ लेकर आती हूँ। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। ये स्टोरीज़ आप मेरे साथ मेरे मेल आईडी या इंस्टा हैंडल पर शेयर कर सकते हैं, जो आपको नीचे डिटेल्स में मिल जाएगी। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने कोरा के एक फॉलोअर से ली है। ये तनय के साथ बीती एक सच्ची घटना है जो उसके रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी सुनकर आपको भी एहसास होगा कि कुछ चीज़ें हमारी समझ से बिल्कुल परे होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी उसी के शब्दों में। ये बात है साल 2014 की, जुलाई और सितंबर के बीच की। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमसीए कंप्लीट करने के बाद मुझे न्यू दिल्ली में एक कंपनी से जॉब ऑफ़र मिला, तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया और दिलशाद गार्डन में एक जगह रेंट पर ले ली। अब मैं आपको अपने उस किराए के घर के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैं एक 5 मंजिला पुरानी बिल्डिंग की छत पर रहता था। उस छत के 4 कोने थे। उसके एक कोने में रहने के लिए एक कमरा था, दूसरे कोने में एक वॉशरूम, तीसरे में एक किचन और चौथा कोना बिल्कुल खाली था। छत की एक दीवार साथ वाली बिल्डिंग से जुड़ी हुई थी। दिल्ली में जैसे घर बनते हैं ना, बीच में कोई जगह नहीं होता, कोई जगह छोड़ता ही नहीं है, तो कोई भी आसानी से एक छत से दूसरी छत पर आ जा सकता था। मैं अपने कॉलेज के एक जूनियर दोस्त अभी के साथ वहाँ शिफ्ट हुआ। वो भी उस कंपनी में ज्वाइन कर रहा था जहाँ मैंने कुछ दिनों पहले ज्वाइन किया था। पहले 10 दिन तक तो सब बिल्कुल नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी मोड़ी हलचल होती थी, पर हमने सोचा कि कोई बिल्ली आ गई होगी और हमने ये सारी बातों को शुरू से इग्नोर कर दिया। पर धीरे धीरे अजीब सी चीज़ें बढ़ने लग गई और ये हमने नोटिस करना स्टार्ट किया। मुझे ना जर्नल लिखने की आदत थी। 1-2 दिन में कभी तो एक बार बैठकर मैं लिख लेता था। इसलिए अब जो घटनाएं मैं आपके साथ बताने वाली हूँ वो आगे तारीख के साथ बताऊँगा, क्योंकि ये सब मैंने एक नोट में लिख रखा है। तो पहली घटना जो हमने पहली बार नोटिस की वो हुई 13 जुलाई 2014 को। रात की करीब 2:30 से 2:50 के बीच में अभी ने मुझे जगाया और बोला कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। पूरे कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई थी, ऐसी बदबू जो हमने पहले कभी नहीं महसूस की थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि उसे उल्टी जैसा लग रहा है। हमने सोचा मौसम बदलने की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन इसके बाद जो अजीब घटनाएं होनी शुरू हुई उन्होंने हमें अंदर तक हिला कर रख दिया। अगली घटना जो हमने नोटिस की वो 25 जुलाई 2014 की थी। उस दिन हम शाम को ऑफिस से लौटे तो देखा कि हमारे सारे कपड़े जो हुक्स पर टंगे हुए थे ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। जब हमने कपड़ों को अच्छे से देखा तो हमारे होश उड़ गए। ज़्यादातर शॉर्ट्स के कॉलर के पास से कपड़ा फटा हुआ था, जैसे किसी ने काट दिया हो। इतना ही नहीं, किचन का बल्ब भी फट चुका था। पहले तो हमें लगा कि ये किसी चोर का काम होगा, लेकिन कमरा तो अंदर से लॉक था और दरवाज़ा भी टूटा नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि हमारा कोई भी सामान गायब नहीं था। अगली घटना जो मैंने नोट की थी वो 13 अगस्त 2014 को। इस दिन अभी के पापा हमसे मिलने आए। रात में हम तीनों सो रहे थे। अचानक लगभग 1:45 बजे अभी ने मुझे फिर से जगाया और धीरे से बोला, सुनो, तुम्हें कुछ आवाज़ आ रही है क्या? मैंने पहले उसके पापा की तरफ देखा। वो भी कान लगाकर उस आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे थे। आवाज़ कमरे के उस खाली कोने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी चप्पल को ज़मीन पर घसीट घसीट कर बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। हम तीनों को वही गंदी बदबू आने शुरू हो गई, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
अगले दिन अभी के पापा ने हमसे कहा कि वो 2 दिन बाद चले जाएंगे क्योंकि उनकी ट्रेन टिकट बुक थी और हमें जल्द से जल्द कोई दूसरा कमरा ढूंढने को कहा। वो भी पिछली रात की घटना से काफ़ी डर गए थे। उसकी वीकेंड हमने एक दूसरी जगह फ़्लैट बुक कर लिया, लेकिन हम 1 महीने से पहले शिफ्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि नए फ्लैट का मालिक अगले महीने घर खाली करने वाला था। अगले 29 दिन तक कुछ नहीं हुआ, सब शांत था। लेकिन जिस रात के बाद हमें वो घर छोड़ना था, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। वो आखिरी डरावनी रात 14 सितंबर 2014 की थी। हमने अगले दिन शिफ्ट होने के लिए अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मुझे वो पल आज भी याद है। डिनर करने के बाद हम सो गए क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। सुबह के करीब 2:10 से 2:40 के बीच में मेरी नींद खुली। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ मेरे अंदर से गुज़र रही हो, मुझे सुन करते हुए। मैं उस एहसास को फ़ील कर सकता था। मैं हमेशा अपना फ़ोन तकिए के पास रखता हूँ। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। जो मैंने देखा उससे मेरी रूह काँप गई। वो खाली ट्रांसपेरेंट हवा का एक गोला सा था। मैंने टॉर्च घुमाकर अभी को देखा। वो डर के मारे पथरा गया था। फ़ोन की तेज़ रोशनी में मुझे कुछ दिखाई दिया। कमरे के कोने में एक काला साया था, एक इंसानी आकृति जैसा जो घुटनों के बल बैठा हुआ था। हम तुरंत उस कमरे से बाहर निकलने का फ़ैसला कर चुके थे। सुबह का 3 बज चुका था। सूरज निकलने में अभी भी 1.5 घंटा का समय था। हम दोनों अगले 2 घंटे तक, जब तक सूरज नहीं निकला, छत पर ही घूमते रहे। बाद में हमने देखा कि वॉशरूम, किचन और हमारे कमरे के सारे बल्ब फट चुके थे। हमने मकान मालिक को पहले ही बता दिया था कि हम 14 तारीख को घर छोड़ देंगे। उसने कोई एतराज़ नहीं किया। मुझे पहले दिन से ही शक था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है जिसके बारे में वो हमें बताना नहीं चाहता। बट फाइनली सुबह होते के साथ हमने वो घर छोड़ दिया और हम अपने नए फ्लैट पर शिफ्ट हो गए। वहाँ सब नॉर्मल था। इस घटना के 5 महीने के बाद अभी दिल्ली छोड़कर चला गया क्योंकि उसे चेन्नई में एक दूसरी कंपनी से ऑफ़र मिल गया था। और एक वीकेंड मैं अपने पुराने मकान मालिक के पास फाइनल सेटलमेंट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए गया। मैंने उस घर के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस होकर उनसे पूछा कि कुछ दिक्कत है इस घर में तो बताइए। मैंने उससे सीधे सीधे पूछा, लेकिन वो बार बार टॉपिक बदल रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। जैसे ही मैंने गेट से बाहर कदम रखा, किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। मैं रुका। एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, क्या तुम अभी इसी बिल्डिंग से छत वाले कमरे में शिफ्ट हुए थे क्या? मैंने बोला, जी हाँ। उस आदमी ने बताया, ताहिर, जो मेरे मकान मालिक का नाम था, उसने तुम्हें इस कमरे के बारे में कुछ बताया नहीं था क्या? मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ था उस कमरे में? उस आदमी ने मुझे ये बताया कि मैं भी इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, लेकिन दूसरे विंग में। मैं उस छत वाले घर में रहता हूँ जो तुम्हारे घर से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि तुमसे पहले भी कई लोग उस घर में रहने आए और कोई भी 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहा। वहाँ कई साल पहले कुछ अजीब हुआ था। ताहिर का एक बड़ा भाई था जिसे सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी थी। ये कमरा उसे ही दिया गया था जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई, और जहाँ तक हमें पता है उसकी मौत नेचुरल नहीं थी। मैं घबरा गया। घबरा कर मैंने उनसे पूछा, तो आप लोग ने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक बिस्किट फैक्ट्री में सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। जब तुम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, तब मेरी पोस्टिंग पंजाब में थी, और जब मैं वापस आया तुम लोग जा चुके थे। मुझे ये बात पड़ोसियों से पता चली। यहाँ कोई किसी के मामले में कोई ऐसा बोल कर पढ़ना नहीं चाहता। शायद इसलिए किसी और ने भी तुम्हें उस कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा हुआ कि तुमने वो जगह छोड़ दी। ये सुनकर मैं बिल्कुल सुन पड़ गया। जाने अनजाने ही सही, पर हमने एक ऐसी चीज़ को सामने से देखा, महसूस किया था जो नॉर्मल नहीं था,
और अगर समय रहते हम उस जगह को नहीं छोड़ते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। ये कहानी यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।